மின்மினி தமிழர்களுக்காகவே வந்தாச்சு முதல் ஹைப்பர்லோக்கல் சோஷியல் மீடியா ஆப். உடனே டவுன்லோட் பண்ணுங்க. குடியரசுத் தலைவர் உரையுடன் நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் இன்று தொடங்க உள்ள நிலையில் பிரதமர் மோடி செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார். அந்த காட்சிகளை தற்போது பார்க்கலாம். 2024 के वर्ष का राम राम। साथियों, इस नए संसद भवन में जो पहला सत्र हुआ था उसके आखिर में इस संसद ने एक बहुत ही गरिमापूर्ण फैसला लिया था और वो फैसला था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और उसके बाद 26 जनवरी को भी हमने देखा किस प्रकार से देश ने कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति के सामर्थ्य को, नारी शक्ति के शौर्य को, नारी शक्ति के संकल्प की शक्ति को अनुभव குடியரசு தின அணிவகுப்பிலே और आज பெண்கள் சக்தியை बजट பெண்கள் சக்தியின் அணிவகுப்பினை நாம் பார்த்தோம். राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का मार्गदर्शन और कल निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इंटरिम बजट एक प्रकार से ये नारी शक्ति के साक्षात्कार का पर्व है। இன்று साथियों, குடியரசுத் தலைவர் आशा करता हूं திரௌபதி முர்மு அவர்களின் வழிகாட்டுதலும் நாளை நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களின் இடைக்கால பட்ஜெட்டும் பாராளுமன்றத்தில் समर्पिக்கப்படும். जिसको जो रास्ता सूझा उस प्रकार से संसद में सबने अपना अपना कार्य किया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी माननीय இரண்டு வழிகள் இருக்கின்றன. ஒன்று ஜனநாயகம் आखिरी सत्र में मिल रहे हैं। ஆனால் சிலருக்கு வழக்கமானதே ஜனநாயக முறையில் சபையை வழிநடத்தாமல் இருப்பதற்கு என்னெல்லாம் செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்கிறார்கள். अपने संसदीय क्षेत्र में भी 100 लोगों को पूछ ले, किसी को याद नहीं होगा, किसी को नाम भी पता नहीं होगा जिन्होंने इतना हुड़दंग हो हल्ला किया होगा। लेकिन विरोध का स्वर तीखा क्यों ना हो, आलोचना तीखी से तीखी क्यों ना हो, लेकिन जिसने सदन में उत्तम विचारों से सदन को लाभान्वित किया होगा, उनको बहुत बड़ा वर्ग आज भी याद करता होगा। சபையிலே ஜனநாயக மாண்புகளை கடைபிடித்து தங்களுடைய தொகுதிக்காகவும் நாட்டு மக்களுக்காகவும் பேசிய அந்த உறுப்பினர்களை நாம் எப்போதும் उनका एक एक शब्द நினைவில் கொள்வோம். इतिहास की तवारीख बन करके उजागर होगा। और इसलिए जिन्होंने भले विरोध का किया होगा, लेकिन बुद्धि प्रतिभा का दर्शन कराया होगा, देश के सामान्य मानवीय के हितों का कंसर्न दिखाया होगा, हमारे खिलाफ तीखे से तीखी प्रतिक्रिया की होगी, उसके बावजूद भी मैं अवश्य मानता हूं कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग, लोकतंत्र पे भी सभी लोग इस व्यवहार की सराहना करते हैं। लेकिन जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ
नकारात्मकता, हुड़दंग, शरारतपूर्ण व्यवहार, ये जो किया होगा उनको शायद ही कोई याद करे। लेकिन अब ये बजट सत्र अवसर है, पश्चाताप का भी अवसर है, कुछ अच्छे फुटप्रिंट छोड़ने का भी अवसर है। तो मैं ऐसे सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूंगा कि आप इस अवसर को जाने मत दीजिए, उत्तम से उत्तम परफॉर्म कीजिए, देश हित में उत्तम से उत्तम अपने विचारों का लाभ सदन को दें இடைக்கால நிதிநிலை और அறிக்கை देश को भी அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. उत्साह और उमंग எனவே से நாம் அனைத்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களிடத்திலும் வேண்டிக் கொள்வது என்னவென்றால், நீங்கள் இந்த நேரத்தை மிகவும் பயனுள்ள முறையில் चुनाव का समय निकट होता है, செலவழிக்க வேண்டும். तब आम நாட்டிற்கு பயனுள்ள முறையில் பாராளுமன்ற நேரத்தை நீங்கள் हम भी उसी பயன்படுத்த परंपरा का வேண்டும் என்று निर्वाह நான் करते हुए கேட்டுக்கொள்கிறேன். पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर के आएंगे। इस बार एक दिशा निर्देशक बातें लेकर के देश की वित्त मंत्री निर्मला जी हम सबके सामने कल अपना बजट पेश करने वाली है। साथियों, मुझे இந்த முறை विश्वास है நம்முடைய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் कि देश இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க இருக்கிறார்கள். प्रगति की नई नई ऊंचाइयों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है। இந்தியா सर्वस्पर्शी இந்த विकास हो रहा है, பூ உலகத்தின் புதிய உயரங்களை எல்லாம் सर्वांगीण கடந்து विकास हो रहा है, உச்சாணிக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறது. सर्व समावेशक विकास हो रहा है। ये यात्रा जनता जनार्दन के आशीर्वाद से அனைத்து தரப்பிலும் निरंतर बनी வளர்ச்சி रहेगी। ஏற்பட்டு வருகிறது. इसी विश्वास के இந்த साथ பயணம் फिर आप सभी को ஒரு मेरा राम राम। தொடர்ச்சியாக நடைபெறும். இந்த வார்த்தைகளோடு உங்கள் அனைவருக்கும் குடியரசுத் தலைவர் உரையுடன் நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் தொடங்க கூடிய இந்த நிலையில பிரதமர் மோடி அவர்கள் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய காட்சிகளை நாம் கேட்டோம். மின்மினி தமிழர்களுக்காகவே வந்தாச்சு முதல் ஹைப்பர் லோக்கல் சோஷியல் மீடியா ஆப். உடனே டவுன்லோட் பண்ணுங்க.